Hello बच्चों, let's read the question. The question is heat is associated with option A is kinetic energy of random motion of molecules. Option B given है kinetic energy of orderly motion of molecules. Option C given है total kinetic energy of random and orderly motion of the molecules. Part D given है option D kinetic energy of random motion in some cases and kinetic energy of orderly motion in other. ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं कि हमें क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है कि हीट का मतलब क्या होता है, हीट किससे एसोसिएटेड होती है। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका इनिशियल टेम्परेचर क्या है, हमारा T1 है, और हमने इसको क्या किया है, हीट किया है। इसको हमने क्या दिया है, हीट दी, हीट यानी इसको गर्म कर दिया। तो हीट सप्लाई हमने मान लो Q कर दी। तो यहाँ पे हमारे पास में इसका टेम्परेचर बढ़ के क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, T1 से वैल्यू क्या होगी, T2 की ज्यादा होगी। अब बच्चों देखो, इसके अंदर क्या होगा कि ये हमारा अगर ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। इसके अंदर छोटे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, एनर्जी इनको मिलेगी, यहाँ पे हीट की फॉर्म में इनको एनर्जी मिलेगी। तो ये क्या करेंगे, इधर उधर मोशन करने लग जाएंगे, किसी भी डायरेक्शन के अंदर ये मोशन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रैंडम मोशन होगा। ठीक है, तो इनका पास क्या होगा, रैंडम मोशन। ठीक है बच्चों, रैंडम मोशन, रैंडम मोशन ऑफ ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमारे क्या करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे, जिसके कारण इसके अंदर हम बता सकते हैं कि ये जो पार्टिकल है वो क्या करेगा, हीट है, हीटेड है। तो हीट होने से क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट के वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करते हैं, क्योंकि उनके पास में काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। काइनेटिक एनर्जी मींस क्या हो गया कि उनकी वेलोसिटी बढ़ गई। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल या मॉलिक्यूल हो तो उसकी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल है, तो हम इनका क्या निकालते हैं, एवरेज वैल्यू को लेते हैं और फिर उससे क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो एवरेज वैल्यू जो होगी सभी की मिलाकर, तो उसके अंदर जो रैंडम मोशन के अंदर जो वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये इंक्रीज होने से क्या हो जाएगी कि इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इसी को हम क्या कहेंगे, हीट कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पहले ऑप्शन के अंदर दे रखा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, सो ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन बी के अंदर गिवन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑर्डरली मोशन। अब ऑर्डरली मोशन नहीं करेंगे पार्टिकल, यानी उन ऑर्डरली मोशन का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जैसे मान लो इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये एक डिफरेंट फिक्स्ड डायरेक्शन के अंदर ऑर्डर के अंदर मूव करे। अगर इस डायरेक्शन में ये कर रहा है तो इसी डायरेक्शन में ये करे, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या गिवन है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम एंड ऑर्डरली मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, तो ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन इन सम केसेस एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑर्डरली मोशन इन अदर केसेस, तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि रैंडम केसेस के अंदर ही होता है हर बार, और यही करेक्ट है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।